वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 1 से 8 अक्टूबर सन 1939 की वार्तालाप जो ठाकुर जी के साथ हुई है। प्रातःकाल खूब प्रसन्न चित्त से श्री ठाकुर कह रहे थे, जब स्वामी की मृत्यु होती है उस समय स्त्री क्या सुर अलापती है और रोती हुई कहती है, तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ रहूँगी इत्यादि। जहाँ ऐसा भाव है वहाँ स्वामी के प्रति प्रेम की अपेक्षा स्वामी के रुपए पैसे के प्रति अधिक प्रेम है। किंतु साधारणतः स्त्री की मृत्यु पर पुरुष कहता है, मेरा अब कोई नहीं है, मुझे तुम अकेला छोड़कर चली गई। इससे यह पता चलता है कि पुरुष की ओर से सिंसियरिटी, आंतरिकता अधिक है। महिलाएं थोड़े दिनों में ही बच्चों के साथ घर संसार में मग्न हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हर क्षेत्र में यह बात लागू होती है। प्रकृत स्वामी भक्ति की चर्चा करने पर श्री ठाकुर ने कहा, ऐसी लड़कियां खूब कम देखी जाती हैं जो स्वामी का मुख देखकर स्वामी के लिए उनके साथ पेड़ के नीचे रहने के लिए प्रस्तुत हो, जो हृदय से स्वामी के दुख कष्ट को ढक कर रखना चाहती है। यदि ऐसी कोई लड़की है तो उसे हम इस देश की लड़की नहीं कह सकते हैं, वह स्वर्गराज की लड़की है। कारखाने के सुधीरदा को श्री ठाकुर ने एक विशेष कार्य का उत्तरदायित्व दिया है। सुधीरदा भी उसी कार्य में लगे हुए हैं। श्री ठाकुर ने सारा दिन 4-5 लोगों को वहां भेजा है। तीसरे पहर में स्वयं वे वहीं जाकर बैठे हैं जहां कार्य हो रहा है। बीच बीच में उत्साहित करने वाली बातें कह रहे हैं। सोमवार 9 अक्टूबर सन 1939 की एक वार्तालाप और है। संध्या में श्री ठाकुर बांध वाली चौकी पर बैठे हैं। अनेक व्यक्ति निकट में थे। कलकत्ता के एक व्यवसायी सज्जन ने पूछा, हम कैसे सफल हो सकते हैं? श्री ठाकुर ने कहा, यजन याजन इष्टवृत्ति मनुष्य मात्र का ही प्रमुख करणीय है। स्वयं साधना करनी होगी और साथ ही साथ पारिपार्श्विक को समझाना होगा। इष्ट भरण के द्वारा अपनी सारी शक्ति को इष्ट में केंद्रायित कर अटूट बनाना होगा। पारिपार्श्विक के बिना मनुष्य चल नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य का स्वार्थ पारिपार्श्विक की सेवा में निहित है। हर काम में ही याजन और सेवा की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, आपको एक साइकिल की दुकान है। आप यह सोचते रहते हैं कि हर व्यक्ति को मैं कैसे एक साइकिल दे सकता हूँ। उसके लिए आप बहुत सुविधा कर एक गरीब व्यक्ति को बाई इंस्टॉलमेंट किस्त पर रुपए लेकर साइकिल देने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ उसको आपने याजन किया कि साइकिल से उसे कितनी सुविधा हो सकती है। आपकी बातें सुनकर उसने साइकिल खरीदी। साइकिल का एडवांटेज सुविधा मिला, तब आपको दिल खोलकर धन्यवाद देते हुए कहा, अमुक व्यक्ति ने मेरी अवस्था को मद्देनज़र रखते हुए कितनी सुविधा प्रदान कर मेरे लिए एक साइकिल जुटाई है। मेरे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तो मैं साइकिल नहीं खरीद पाता। उन्होंने मुझे कितनी सुविधा दी है। उसकी बातें सुनकर अनेकों व्यक्ति आपकी दुकान में आने लगेंगे। इस प्रकार आपका व्यवसाय बढ़ने लगेगा। ऐसा न कर आप अधिक लाभ लेने की आशा में यदि ठगें तो पता चलने पर बाद में वह व्यक्ति हर जगह कहता फिरेगा, अमुक व्यक्ति जुआ चोर है, उसकी दुकान में कोई मत जाना। यदि आपके 1000 खरीदार रहें और हर व्यक्ति से यदि मामूली लाभ ही पाएं, यदि वह भी आप कह सुनकर लें तो 100 खरीदार से जो अधिक लाभ प्राप्त करते, उससे क्या वह अधिक लाभजनक नहीं होगा? व्यवसाय शब्द आता है वी और प्लस सो धातु से, अर्थात जो विनाश से खासकर रक्षा करता है। किंतु जो भी करो उसके मूल में गुरु भक्ति रहनी चाहिए ही। उससे प्रवृत्ति अधीन में रहती है, सेवावृत्ति जागृत हो उठती है, काम भी त्रुटि रहित होता है। वैसी गुरु भक्ति से ही मनुष्य मंगल का अधिकारी होता है। इसलिए गुरु को इष्ट कहा जाता है। इष्ट का अर्थ है मंगल, अर्थात गुरु का अनुसरण करने से मनुष्य का मंगल होता है। अनुसरण करने का पथ ही है यजन याजन इष्टवृत्ति। आलोचना प्रसंग प्रथम भाग पेज संख्या 11, 12, 13 और 14 से। जय गुरु।